सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना को लेकर कई तरह के स्कीम के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाती है। अगर सड़क दुर्घटना से जुड़ी जागरूकता अभियान बगैर सड़क फंड तथा किसी धन कुबेर के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवक की जो जीव जंतुओं से बेहद लगाव रखते हैं। जी हाँ, स्नेक सेवर हरिओम पूर्व से ही हजारों सर्पों को पकड़कर जंगल झाड़ियों में छोड़ चुके हैं, जिसकी खबर हमने कई बार दिखाई है। बताते चले कि हरिओम ने सर्पों के अलावा कई लोगों की जान बचा चुके हैं। पूर्व में हरिओम ने एक किराए पर जमीन लेकर रेस्क्यू सेंटर भी खोला था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की उस पर बुरी नजर लग गई, जिसे जला दिया गया। बताते चले कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। कुछ इसी तरह का जुनून और जज्बा के साथ हरिओम हर रोज किसी न किसी नित्य नए काम में लगे रहते हैं। इसी दौरान हरिओम शहर के सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों को गले में रेडियम बेल्ट लगा रहे हैं ताकि दुर्घटना से बचाव हो सके। कारण यह है कि सड़क पर टहलने वाले आवारा पशुओं की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है। कभी जानवर की मौत होती है तो कभी लोगों की भी इसकी चपेट में आकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए स्नेक सेवर हरिओम ने एक अच्छी पहल की है। जानवरों के गले में लगे रेडियम बेल्ट से वजह से रात में वक्त सड़क पार करने वाले वाहन चालक अथवा पैदल लोगों की उन पर नजर पड़ते ही लोग सावधान हो जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। लोग ये जान सकेंगे कि वो जानवर है, इससे दुर्घटना में भी कमी आएगी। इस प्रयास में सिर्फ जानवरों के नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए फायदेमंद होगा। बताते चले कि हरिओम हर रोज कहीं न कहीं विषैले सांपों को पकड़ते हैं। लोगों के सूचना पर पहुंचकर उसे फिर किसी सुनसान जगह छोड़ देते हैं। अफसोस इस बात की है कि इस तरह के परोपकारी कार्य करने के बावजूद भी लोगों द्वारा उन्हें रेस्क्यू सेंटर तक जला दिया जाता है, जहां सरकारी अधिकारियों से कई बार अपील करने के बाद भी हरिओम को जानवरों के लिए दवा तक मुहैया नहीं कराया गया और न ही किसी प्रकार की मदद मिली। बताते चले कि बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा होती है, जहां दुर्भाग्य इस बात की है कि सरकारी अस्पतालों में नहीं। सर्पदंश की दवा जहां इस बुधवार को राजपुर थाना क्षेत्र के कोनौली गांव में लीलावती देवी की मौत सर्पदंश के कारण हो गई, जहां अस्पताल में सर्पदंश से बचाने के लिए उचित दवा नहीं था, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि सरकारी अस्पताल की क्या हालत है आपसे छुपा नहीं है। सर्पदंश से बचने के लिए लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जहां जान बचाने के नाम पर लूट की छूट मची है। बता दें कि शाहबाद में एकमात्र स्नेक रेस्क्यूअर हरिओम से आप भी मदद ले सकते हैं और उन्हें सहयोग भी दे सकते हैं, जिससे हरिओम जीव जंतुओं के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, जिनका नंबर है 8789042874। इस नंबर पर आप संपर्क करें और उनसे मदद ले सकते हैं और आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आप हमारे खबरों को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो खबर को लाइक करें, ताकि हम आप तक आपके आसपास की खबरों को निष्पक्ष होकर दिखा सकें। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। जानवरों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, तो क्या सोच करके ये शुरुआत किया आपने? ये तो हम लोग सोचे हैं क्योंकि अभी बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है, दिन पे दिन दुर्घटना बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं, बहुत तेज बाइक चला रहे हैं और जो सड़क पे जो लवारी जानवर रहते हैं वो एक बैक आ जाते हैं और जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट जैसे ही हम रात होता है, इस पर एक थोड़ा सा भी बत्ती बढ़ता है, प्रकाश आता है तो ये रिफ्लेक्ट होने लगता है, लगेगा कि इसमें टर्च है। तो वो दूर से ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाएगा कोई वहाँ पर जानवर बैठा है रोड पे, क्योंकि रात में जो काली रंग की गाय होती है वो दिखती नहीं है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारी गाय नहीं दिखती है, कुत्ते नहीं दिखते हैं, तो ये लोग बेल्ट बहुत दूर से ही बता देगा और उसमें हमारी भी रफ्तार कम हो जाएगी गाड़ी की और वो भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। इससे एक्सीडेंट बहुत ही कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि आपने इसके पहले भी लवारिस जानवरों का दवा का इंतजाम आपने किया था, दवा कर रहे थे, तो फिर आप बंद कर दिए या क्या कारण अभी भी चालू है। जब कोई भी कॉल आता है बंदर का कि लाइन मार दिया है तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं अपना दवा लेके, या डॉग का है, जितने भी लवारिस जानवर, हम लोग का काम जारी है। काम जारी है? हाँ, काम जारी है। तो सरकारी स्तर पे कोई सुविधा आपको मिलती है कि नहीं? सुविधा नहीं अभी तक 7-8 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं। ये भी जो बेल्ट है हम लोग दिल्ली से मंगाए हैं और ये एक बेल्ट का प्राइस 100 रुपया है और जिसमें सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया आप एक बेल्ट का प्राइस दे दीजिए, तब हम लोग 100 बेल्ट मंगाए हैं और हम लोग 100 बेल्ट में से 70 बेल्ट लगा चुके हैं और 30 बेल्ट लगाना है
और दशहरा पूजा के बाद हम लोग फिर से 100 बेड मंगाने वाले हैं। तो इसका खर्च कैसे होता है? लोगों के जो डोनेशन दे रहे हैं अपना महत्वपूर्ण, हर एक बेड 100 रुपया है, तो कम से कम 10-100 लोग दिए हैं तो इतना बेल्ट आ गया है। अच्छा अच्छा, एक बताइए, सरकारी स्तर पे आप कहाँ कहाँ प्रयास किए? हर जगह अभी तक डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, लेटर भेजे हैं बिहार सरकार के पास। हम एक रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं, बिहार का पहला रेस्क्यू सेंटर, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। हर काम करते हैं तो हर जगह अपना एक लेटर भेज देते हैं ईमेल से। अभी तक कोई फायदा नहीं मिला? अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, सहायता कहीं से नहीं? सहायता कहीं नहीं, कहीं से नहीं। अच्छा, ये सर्प को भी पकड़ते हैं आप? हाँ, ये तो मेरा मेन काम है। लोगों को जो सांप जो है, भावनाओं चली है कि लोग सांप जन्म ही लिए हैं डंडे से मराने के लिए, कहीं भी सांप देखते हैं लोग उसे मार देते हैं। तो जो है, जो सांप को हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक है, उनके इम्पोर्टेंस समझते हैं। जो सांपों से जो बहुत प्रकार की दवाइयाँ बनती है, लोगों को बताना, उनके घर में सांप निकलता है तो जाकर रेस्क्यू करना, फिर उसे सुरक्षित छोड़ना। यह सर्प का दवा क्या है आपकी जानकारी में, आपके नॉलेज में? एंटीवेनम होता है। एंटीवेनम, आप कभी सांप काट दे, आप 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल जाइए, एंटीवेनम ले लीजिए। तो क्या सरकारी अस्पतालों में तो नहीं? सदर अस्पताल में एंटीवेनम नहीं है। नहीं, जाने पे 30-40 एंटीवेनम दिखा देते हैं कि है हमारे पास 30-40 एंटीवेनम। अभी परसों राजपुर में एक मौत हुई, एक महिला मरी थी हॉस्पिटल के कारण ही। अच्छे डॉक्टर होने चाहिए जिस। अच्छा, उसको चढ़ाने के लिए भी? हाँ, अलग से डॉक्टर होते हैं, हर डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है, वो मरीज इसीलिए मरा है। एंटीवेनम लोग लगा दिया, पर उनको पता ही नहीं है एंटीवेनम लगाने के बाद कौन कौन सा सुई दिया जाता है। मान लीजिए रखे हैं डॉक्टर को, है ही नहीं वहाँ पर, कोई भी डॉक्टर के पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, मरीज वहाँ पर जाते भी नहीं है, जो लोग मर जाते हैं। अच्छा, आपको कितनी बार सर्प ने काटा है? अभी तक मुझे 300 बार, और बिना जहर वाले 300 बार सांप काट चुके हैं, और जहरीले सांप 4 बार काट चुके हैं। हाँ, फिर भी? हाँ, फिर भी काम प्रयास जारी है, जो उनके प्रति प्यार है। तो ये आपका माने निरंतर ये चलता रहेगा कि चलेगा? और फिर से रेस्क्यू सेंटर बनाएंगे। सपना है अभी बनाने का? सपना पूरा है। जला दिया गया? हाँ, फिर से बहुत सपना है, अभी तो पूरा किया जाएगा। अरे, लोगों द्वारा जला दिया गया? हाँ, फिर से किया जाएगा, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? हरिओम चौबे।